अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता और चतुराई की अमर कहानी। प्रारंभ। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर अपने बुद्धिमान और गुणी दरबारियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन उनमें से एक बीरबल थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन अकबर ने उन्हें बीरबल नाम दिया, जो उनके शौर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। समस्या की शुरुआत। एक दिन अकबर के खजाने में अचानक कमी आ गई। अकबर ने महसूस किया कि खजाने में जमा धन धीरे धीरे गायब हो रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने अपने दरबारियों से सुझाव मांगे, लेकिन कोई भी समाधान सटीक नहीं लगा। अंततः अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे इस समस्या का समाधान खोजने के लिए कहा। बीरबल, अकबर ने कहा, हमारे खजाने से धन गायब हो रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस समस्या का समाधान खोजो और दोषियों को सामने लाओ। बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और फिर कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए ताकि मैं इस मामले की पूरी जांच कर सकूं। बीरबल की जांच। बीरबल ने सबसे पहले दरबार के सभी प्रमुख अधिकारियों से मिलना शुरू किया। उसने प्रत्येक अधिकारी से उनके कार्यों के बारे में विस्तार से पूछताछ की और उनके कार्यस्थलों का निरीक्षण किया। इसके अलावा बीरबल ने खजाने के सभी कर्मचारियों से भी पूछताछ की। उसने देखा कि खजाने की सुरक्षा में कुछ ढिलाई थी और कुछ कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। बीरबल ने यह भी महसूस किया कि खजाने की रखवाली करने वाले सैनिकों में से कुछ संदिग्ध हो सकते हैं। उसने एक योजना बनाई जिससे वह असली चोर को पकड़ सके। बीरबल की योजना। बीरबल ने खजाने की जांच के लिए एक खास रात चुनी। उस रात उसने सभी खजाने के कर्मचारियों और सैनिकों को बुलाया और उन्हें एक कतार में खड़ा कर दिया। फिर उसने एक अनोखी घोषणा की, मैंने एक विशेष तेल बनाया है जो चोर को तुरंत पहचान लेगा। जो भी व्यक्ति इस तेल को छुएगा और उसने चोरी की होगी, उसके हाथ काले हो जाएंगे। बीरबल ने प्रत्येक कर्मचारी से कहा कि वे बारी बारी से अपने हाथ उस तेल में डालें। दरअसल वह तेल कोई जादुई तेल नहीं था, बल्कि सामान्य तेल था, लेकिन बीरबल ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह विशेष तेल है। बीरबल ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया कि सभी कर्मचारी डर जाएं और खुद को बेनकाब कर दें। चोर का पर्दाफाश। जब सभी कर्मचारियों ने अपने हाथ तेल में डाले, तो बीरबल ने ध्यान से देखा कि एक व्यक्ति ने अपने हाथ तेल में नहीं डाले थे। वह व्यक्ति डर के मारे तेल में हाथ डालने से बच गया था, क्योंकि उसे डर था कि उसके हाथ काले हो जाएंगे और वह पकड़ा जाएगा। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को चोर के रूप में पहचान लिया और उसे सम्राट अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने जब उस कर्मचारी से पूछताछ की, तो उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली और बताया कि उसने कैसे और कब खजाने से धन चुराया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चोर को उचित दंड दिया। न्याय और सुधार। अकबर ने बीरबल की सलाह पर खजाने की सुरक्षा को और भी मजबूत किया ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो सकें। उन्होंने खजाने की रखवाली के लिए अधिक कड़े नियम लागू किए और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया। इसके साथ ही बीरबल ने सुझाव दिया कि सभी कर्मचारियों की नियमित जांच और प्रशिक्षण भी किया जाए ताकि कोई भी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों में कोताही न बरते। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से। यह केवल एक कहानी है जो बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई को दर्शाती है। ऐसी कई कहानियां हैं जो बीरबल की अद्वितीय प्रतिभा का परिचय देती हैं। आइए हम कुछ और प्रसिद्ध कहानियों पर नजर डालते हैं जो बीरबल की बुद्धिमत्ता का उदाहरण हैं। कहानी 3 सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल को 3 कठिन सवाल पूछे।
उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम इन सवालों का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप सवाल पूछिए, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने पूछा, इस संसार में सबसे ज्यादा तारे कितने हैं? 2 समुद्र में कितने पानी है? 3 आकाश की ऊंचाई कितनी है? बीरबल ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, जहां पनाह, इस संसार में तारे गिनना असंभव है क्योंकि तारे अनगिनत हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी गडरिया से पूछ सकते हैं कि उसकी भेड़ों के बाल कितने हैं। जब वह गिन सके तो तारे भी गिने जा सकते हैं। 2 समुद्र का पानी नापा नहीं जा सकता क्योंकि वह लगातार बढ़ता और घटता रहता है। अगर आप सभी नदियों को रोक सकें तो समुद्र का पानी मापा जा सकता है। 3 आकाश की ऊंचाई का माप लेना मुश्किल है क्योंकि आकाश अनंत है। लेकिन अगर आप एक ऊंची मीनार बनाएं और उसकी ऊंचाई नापें तो शायद आप आकाश की ऊंचाई का माप ले सकें। अकबर ने बीरबल के उत्तरों से प्रभावित होकर उन्हें बड़ा इनाम दिया और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। कहानी सबसे बड़ी ताकत। एक बार अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सभी दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे विचार में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बुद्धिमत्ता है। अकबर ने पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आपके पास शारीरिक ताकत है तो आप एक निश्चित समय तक ही प्रभावी हो सकते हैं। धन दौलत भी एक सीमा तक ही काम आती है। कहानी एक खजाने की खोज ऐसी शक्ति है समस्या की किसी परिस्थिति में आपकी मदद कर सकती है। अकबर ने दरबार में घोषणा की कि साम्राज्य के खजाने में अचानक कमी आ गई है। अकबर ने बीरबल के उत्तर से कई सलाहकारों ने अलग अलग उपायों की प्रशंसा की, लेकिन और सभी दरबारियों को यह नहीं लगा कि बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी ताकत है। से इस समस्या का समाधान खोजने के लिए प्याली दूध। बीरबल अकबर ने कहा, हमारे खजाने से धन गायब हो रहा है। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे आधी प्याली दूध ला सकते हो? बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और फिर कैसे लाया जा सकता है? मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, आधा करना तो संभव है, पूरी लेकिन आधी प्याली दूध लाना बीरबल की योजना। फिर भी बीरबल ने सबसे पहले दरबार के सभी प्रमुख अधिकारियों से मिलना शुरू किया ली और उसमें आधा प्रत्येक अधिकारी से उनके कार्यों के बारे में विस्तार से उन्होंने वह प्याली अकबर के सामने कार्यस्थलों का निरीक्षण किया। अकबर ने प्याली देखी के अलावा पूछा, बीरबल ने खजाने के सभी कर्मचारियों से भी पूछताछ की। उत्तर दिया, जहां उसने देखा कि खजाने की सुरक्षा में कुछ ढिलाई थी और कुछ कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। इच्छा पूरी की है। बीरबल ने यह भी महसूस किया बीरबल की चतुराई से रखवाली करने वाले सैनिकों में से उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। निष्कर्ष ने एक योजना बनाई जिससे बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य और लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीरबल ने खजाने की जांच कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, उस रात बल्कि जीवन के खजाने के कर्मचारियों और सैनिकों को बुलाया और उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता के उदाहरण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तेल बनाया है जो चोर और बीरबल की जोड़ी ने यह साबित किया है, जो भी व्यक्ति इस तेल को छुएगा और उसने चोरी की होगी, उसके हाथ काले हो जाएंगे। इन कहानियों से हमें यह भी सीखने को मिलता कि वे बारी बारी से अपने हाथ उस तेल में डालें। दरअसल वह तेल कोई जादुई तेल नहीं था, बल्कि सामान्य तेल था, लेकिन बीरबल ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह विशेष तेल है। चोर का पर्दाफाश। जब सभी कर्मचारियों ने अपने हाथ तेल में डाले तो बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति ने अपने हाथ तेल में नहीं डाले थे। वह व्यक्ति डर के मारे तेल में हाथ डालने से बच गया था, क्योंकि उसे डर था कि उसके हाथ काले हो जाएंगे और वह पकड़ा जाएगा।
बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को चोर के रूप में पहचान लिया और उसे सम्राट अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने जब उस कर्मचारी से पूछताछ की तो उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली और बताया कि उसने कैसे और कब खजाने से धन चुराया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चोर को उचित दंड दिया। बीरबल ने यह भी सुझाव दिया कि खजाने की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। कहानी 2-3 सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल को 3 कठिन सवाल पूछे। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम इन सवालों का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप सवाल पूछिए, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने पूछा, इस संसार में सबसे ज्यादा तारे कितने हैं? 2 समुद्र में कितने पानी है? 3 आकाश की ऊंचाई कितनी है? बीरबल ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, 1 जहां पनाह, इस संसार में तारे गिनना असंभव है क्योंकि तारे अनगिनत हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी गडरिया से पूछ सकते हैं कि उसकी भेड़ों के बाल कितने हैं। जब वह गिन सके तो तारे भी गिने जा सकते हैं। 2 समुद्र का पानी नापा नहीं जा सकता क्योंकि वह लगातार बढ़ता और घटता रहता है। अगर आप सभी नदियों को रोक सकें तो समुद्र का पानी मापा जा सकता है। 3 आकाश की ऊंचाई का माप लेना मुश्किल है क्योंकि आकाश अनंत है। लेकिन अगर आप एक ऊंची मीनार बनाएं और उसकी ऊंचाई नापें तो शायद आप आकाश की ऊंचाई का माप ले सकें। अकबर ने बीरबल के उत्तरों से प्रभावित होकर उन्हें बड़ा इनाम दिया और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। कहानी 3 सबसे बड़ी ताकत। एक बार अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सभी दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे विचार में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बुद्धिमत्ता है। अकबर ने पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आपके पास शारीरिक ताकत है तो आप एक निश्चित समय तक ही प्रभावी हो सकते हैं। धन दौलत भी एक सीमा तक ही काम आती है। लेकिन बुद्धिमत्ता ऐसी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में आपकी मदद कर सकती है और किसी भी समस्या का समाधान खोज सकती है। अकबर ने बीरबल के उत्तर से सहमत होकर उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और सभी दरबारियों को यह सिखाया कि बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी ताकत है। कहानी 4 आधी प्याली दूध। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे आधी प्याली दूध ला सकते हो? बीरबल ने सोचा, आधी प्याली दूध कैसे लाया जा सकता है? दूध को आधा करना तो संभव है, लेकिन आधी प्याली दूध लाना असंभव है। फिर भी बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया। बीरबल ने एक प्याली ली और उसमें आधा दूध और आधा पानी मिला दिया। फिर उन्होंने वह प्याली अकबर के सामने पेश की। अकबर ने प्याली देखी और पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह आधी प्याली दूध है। आधा दूध और आधा पानी मिलाकर मैंने आपकी इच्छा पूरी की है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। कहानी 5 खजाने का बंटवारा। एक दिन एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और उसने बताया कि उसका खजाना चोरी हो गया है। उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने कहा, हाँ, मेरे 3 नौकर हैं, मुझे उन पर शक है।
बीरबल ने तीनों नौकरों को बुलाया और उनसे पूछताछ की, लेकिन वे सभी अपनी निर्दोषता पर जोर देते रहे। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। जो चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह बीरबल ने सभी नौकरों की छड़ियां देखीं। उसने देखा कि एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने कहा, यह चोर है, क्योंकि उसने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को सजा दी। निष्कर्ष: इन कहानियों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का सही उपयोग करके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और हमें सिखाती हैं कि सही दृष्टिकोण और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी बीरबल और चोरी की गुत्थी। घटना की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी कीमती अंगूठी चोरी हो गई है और मुझे संदेह है कि यह काम मेरे नौकरों में से किसी ने किया है। मैंने सभी नौकरों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी अंगूठी चुराने की बात नहीं मानी। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को ध्यान से सुनो और उचित निर्णय लो। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी को बुलाया और विस्तार से पूरी घटना सुनी। फिर उन्होंने सभी नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब सभी नौकर दरबार में उपस्थित हो गए तो बीरबल ने एक एक नौकर से पूछताछ की, लेकिन कोई भी नौकर चोरी की बात स्वीकार नहीं कर रहा था। बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूं। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। कल सुबह तक जिस व्यक्ति ने अंगूठी चुराई होगी उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। अब आप सब अपनी अपनी छड़ियां लेकर अपने घर जाएं और कल सुबह दरबार में इन्हें लेकर आएं। अगले दिन सुबह सभी नौकर अपनी अपनी छड़ियां लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सभी छड़ियों की जांच की और पाया कि एक नौकर की छड़ी बाकी सब की तुलना में 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना कि यही चोर है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन चोर डर के मारे रात को ही अपनी छड़ी 1 इंच काट दी, इसलिए उसकी छड़ी छोटी हो गई। न्याय और सजा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और आदेश दिया कि उस नौकर को सजा दी जाए और व्यापारी की अंगूठी वापस की जाए। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से एक जटिल समस्या का समाधान हुआ और न्याय हुआ। कहानी का मर्म। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और निष्पक्षता से किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का उपयोग करके सच का पता लगाया और न्याय सुनिश्चित किया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितनी भी कोशिशें की जाएं उसे छिपाने की। एक और कहानी, बीरबल की चतुराई। घटना की शुरुआत। एक बार अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे खेत में खजाना दबा हुआ है। मैंने उसे निकाला और आपके पास लाया हूं। अकबर ने खजाने को देखकर कहा, यह खजाना तो बहुत कीमती है, इसे राजकोष में जमा कर दिया जाए। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पहले इस खजाने की सच्चाई का पता लगाना जरूरी है।
बीरबल का हल। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें यह खजाना कैसे मिला? किसान ने बताया, मैं अपने खेत में हल चला रहा था, तभी मुझे यह खजाना मिला। बीरबल ने किसान से कहा, ठीक है, हम तुम्हारे खेत की जांच करेंगे। अगले दिन बीरबल, अकबर और कुछ दरबारी किसान के खेत पर पहुंचे। बीरबल ने खेत की मिट्टी की जांच की और पाया कि वहां हाल ही में खुदाई की गई थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह खजाना इस किसान का नहीं हो सकता। यह खुदाई हाल ही में की गई है, जबकि खजाना पुराना है। बीरबल ने किसान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसने खजाना चुराया था और इसे अपने खेत में दबा दिया था ताकि वह कह सके कि उसे यह खेत में मिला है। न्याय और सजा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की फिर से प्रशंसा की और आदेश दिया कि खजाना राजकोष में जमा कर दिया जाए और किसान को उसकी गलती की सजा दी जाए। इस तरह एक और समस्या का समाधान हुआ और सच्चाई सामने आई। कहानी का मर्म। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच की परख करने के लिए सूझबूझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सच्चाई का पता लगाया और न्याय सुनिश्चित किया। एक और कहानी, बीरबल का न्याय। घटना की शुरुआत। एक बार अकबर के दरबार में दो महिलाएं आईं और एक बच्चे के लिए झगड़ने लगीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले का समाधान करो। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों महिलाओं से बच्चे के बारे में सवाल पूछे, लेकिन दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ी रहीं। फिर बीरबल ने एक तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को आधा आधा कर दो और दोनों को बराबर हिस्सा दे दो। पहली महिला ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। इस बच्चे को दूसरी महिला को दे दीजिए, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाइए। दूसरी महिला चुप रही और तलवार चलाने का इंतजार करती रही। न्याय और सजा। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, पहली महिला ही इस बच्चे की सच्ची मां है। कोई भी सच्ची मां अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी, चाहे उसे खुद बच्चा मिल सके या नहीं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और बच्चे को उसकी सच्ची मां को सौंप दिया। दूसरी महिला को उसकी झूठी दावेदारी के लिए सजा दी गई। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का वर्णन होता है, जो हमें सिखाता है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और निष्पक्षता से किया जा सकता है। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितनी भी कोशिशें की जाएं उसे छिपाने की। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता हमें जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी प्रेरणादायक होती हैं। ये कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं और हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती हैं। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना बुद्धिमानी और धैर्य से करना चाहिए। बीरबल का परिचय और दरबार में आगमन। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने संस्कृत और फारसी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी बुद्धिमानी और हास्य बुद्धि के कारण वे जल्दी ही प्रसिद्ध हो गए। एक दिन उनकी ख्याति सुनकर सम्राट अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। बीरबल की चतुराई से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया और उनका नाम बीरबल रखा। बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल के दरबार में आने के बाद अकबर ने उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने बुद्धिमान हो। मुझे एक ऐसा सवाल पूछो जिसका उत्तर मुझे भी न पता हो।
बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहांपनाह, मुझे बताइए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, यह सवाल वाकई कठिन है। मुझे लगता है कि इस सवाल का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, आपने बिल्कुल सही कहा। कभी कभी सवाल ही सबसे बड़े होते हैं और उनके जवाब ढूंढना आसान नहीं होता। न्याय की परीक्षा, चोरी की माला। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। एक व्यापारी ने दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और दावा किया कि दूसरे व्यापारी ने उसके पास से मूल्यवान मोती की माला चुरा ली है। सम्राट अकबर ने तुरंत मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया। बीरबल ने मामला सुना और कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सच्चाई का पता लगा सकता हूँ। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम दोनों नदी के किनारे स्थित पीपल के पेड़ को जानते हो? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। बीरबल ने फिर कहा, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और वहां जाकर प्रार्थना करो। जो भी दोषी होगा, पेड़ उसकी सच्चाई उजागर करेगा। दोनों व्यापारी चले गए। बीरबल ने एक दरबारी को आदेश दिया कि वह भी उनके पीछे जाए और उन पर नजर रखे। जब दोनों व्यापारी पेड़ के पास पहुंचे तो निर्दोष व्यापारी ने पेड़ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। वहीं दोषी व्यापारी ने खुदाई शुरू कर दी, यह सोचकर कि शायद माला वहां छिपाई गई हो। दरबारी ने यह सब देखा और लौटकर बीरबल को बताया। बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई और दोषी व्यापारी की पहचान कर दी। अकबर ने तुरंत उस व्यापारी को सजा दी और निर्दोष व्यापारी को उसका सम्मान लौटाया। अकबर और बीरबल की दोस्ती। अकबर और बीरबल की दोस्ती दिन-ब-दिन गहरी होती गई। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई ने अकबर को हमेशा प्रभावित किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने होशियार कैसे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखता हूं और अपनी बुद्धि का उपयोग करता हूं। बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन एक विदेशी राजदूत ने अकबर के दरबार में आकर एक अजीबोगरीब सवाल पूछा। उसने कहा, मुझे बताइए, सबसे कीमती चीज क्या है जो इंसान को खुशी दे सकती है? अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे कीमती चीज है समय। क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज है जो अगर सही तरीके से उपयोग की जाए तो इंसान को खुशी और सफलता दोनों दे सकती है। बीरबल की बुद्धिमानी का एक और उदाहरण। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक और परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने एक ऐसा कार्य करो जो असंभव लगे। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक ऐसा काम दिखाऊंगा जो असंभव लगेगा लेकिन वास्तव में बहुत सरल होगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, तो दिखाओ। बीरबल ने एक खाली कागज लिया और उस पर एक रेखा खींच दी। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब इस रेखा को बिना मिटाए छोटा कर दीजिए। अकबर ने सोचा और कहा, यह तो असंभव है। बिना मिटाए रेखा को छोटा कैसे किया जा सकता है? बीरबल मुस्कुराया और एक और रेखा खींच दी जो पहली रेखा से बड़ी थी। फिर उन्होंने कहा, अब देखिए, पहली रेखा छोटी हो गई है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम वाकई अद्वितीय हो। बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन दरबार में एक किसान आया और उसने शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन हड़पना चाहता है। अकबर ने मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और फिर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों उस जमीन पर जाओ और वहां एक खाई खोदो। जो भी सबसे पहले पानी निकालेगा वह जमीन उसी की होगी। दोनों किसान जमीन पर गए और खुदाई शुरू कर दी।
जो किसान सही था उसने मेहनत से काम किया और पानी निकालने की कोशिश की। वहीं जो गलत था उसने कुछ ही देर में हार मान ली और कहा, यह जमीन बहुत कठोर है, मैं हार मानता हूं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, सही किसान ने पूरी मेहनत से काम किया, इसलिए जमीन उसी की है। अकबर ने उस न्यायप्रियता को देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सच्चे न्याय के समर्थक हो। बीरबल का धैर्य। एक बार अकबर ने बीरबल की धैर्य की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बाग में जाकर एक ऐसा पौधा लगाओ जो सबसे तेजी से बढ़े। बीरबल ने हामी भरी और बाग में जाकर एक पौधा लगाया। हर दिन वह पौधे की देखभाल करते और उसे पानी देते। कुछ समय बाद पौधा बड़ा हो गया और उसमें फल आने लगे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह पौधा कब तक फल देगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। इस पौधे ने साबित कर दिया कि अगर हम धैर्यपूर्वक काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। बीरबल का चतुराई से हल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर किसी व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए एक ही विकल्प हो और वह विकल्प बहुत कठिन हो तो वह क्या करेगा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हर व्यक्ति की प्राथमिकता अपनी जान बचाना होती है, इसलिए वह हर संभव प्रयास करेगा। अकबर ने कहा, मुझे एक उदाहरण दो। बीरबल ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति एक खतरनाक जगह पर फंस गया है और वहां से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है जो बहुत कठिन है। वह व्यक्ति उस रास्ते को अपनाएगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि उसकी जान बचाना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। अकबर ने कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। बीरबल की समझदारी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतनी समझदारी और चतुराई से काम कैसे कर लेते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपन, हर समस्या का हल तब मिलता है जब हम उसे सही दृष्टिकोण से देखते हैं और